ओवैसी साहब वहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे, इंशाल्लाह देखिएगा वहाँ का जलवा अलग होगा। तो मुसलमान ऑलरेडी आ चुके हैं MIM में, कहाँ बचे हैं, कहाँ बचे? मान ले 2-3% होंगे, वो भी नादानी कर रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। बिना MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, ये मेरा वादा। देखिए हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं, हम उनकी बात करें जो मोहब्बत फैलाते हैं। चीनी महंगा करके क्या मुसलमान खा रहे हैं? भाई हमारे हिंदू भाई खा रहे हैं, सिख खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, एक गरीब आवाम खा रही है, अमीरों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अखिलेश यादव सरकार में अपराध भी था, बहुत कुछ था उनके पास और वो कभी भी लोगों को भला नहीं किए। हरियाणा में हमारी पार्टी लड़ी थी, वहाँ भाजपा आ गई। राजस्थान में लड़ी थी, नहीं लड़ी थी, भाजपा आ गई। छत्तीसगढ़ में लड़ी थी, नहीं लड़ी, भाजपा आ गई। अरे 28 राज्य में 3 राज्य में लड़ रहे हैं, बाकी राज्य में लड़ के जीतो ना वहाँ। और आरोप लगाने वाला उनके ऊपर दूसरा कोई नहीं था, उन्हीं के आदमी थे। जैसे आज हमारे ऊपर हमारे ही आदमी आरोप लगा रहे हैं। यहाँ प्रयागराज के अंदर हम अभी मौजूद है। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि अतीक अहमद के बेटे जेल से चुनाव लड़ेंगे। सर इस पर आप क्या कहेंगे? ये जेल से लड़ेंगे कि रिहा होने के बाद लड़ेंगे, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला करेंगे। हमारे प्रदेश का अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब फैसला करेंगे। जो भी उनका जो फैसला रहेगा उसको सराखों पे हम लोग के। सर आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी से लड़ेंगे या BSP से लड़ेंगे, सपा से लड़ेंगे, आपको क्या लग रहा है सर? ये डिपेंड करता है अली के ऊपर और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, और जहाँ पर उनका दिल के वहाँ से लड़ेंगे। मुसलमानों को योगी जी टाइट करके रखे हैं। देखिए हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो नफरत फैलाते हैं, हम उनकी बात करें जो मोहब्बत फैलाते हैं। हमारे यहाँ जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, कभी हमने कभी देखा नहीं कि वो नफरत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कहीं कोने पे जो नफरत फैलाते हैं, तो उनके बारे में हमको बात नहीं करना है। हिंदू हमारा बड़ा भाई है और हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी एक पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मोहब्बत का वो जो है पैगाम मंच भी देते हैं, सांसद भी देते हैं, तो हम लोग मोहब्बत पैगाम देते हैं। जो होंगे कहीं नफरत वाले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, नफरत वाले रहते भी हैं, नफरत देंगे कहीं से, लेकिन हिंदू हमारा बड़ा भाई है। योगी जी की सरकार आपको कैसे लगी सर? योगी जी सरकार आप देखिए तो महंगाई चरम पे है। अभी देखिए थोड़ी देर अभी कुछ दिन पहले सुनाई दिया कि चीनी 70 रुपये किलो हो गया। गरीब आवाम मर रही है, ये ना महंगाई कंट्रोल कर पा रहे हैं ना कुछ कंट्रोल कर। वो तो कह रहे हैं मुसलमानों को टाइट करके रखिए ना सर। ये मुसलमानों को टाइट कहाँ किए हैं भाई? चीनी महंगा करके सर। और चीनी महंगा करके क्या मुसलमान खा रहे हैं? भाई हमारे हिंदू भाई खा रहे हैं, सिख खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, एक गरीब आवाम खा रही है, अमीरों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये गरीब आवाम मर रही है। अब गरीब आवाम हमारे यहाँ ज़्यादा है, मर वो रही बेचारी। अब योगी जी चाहिए चीनी सस्ता करें और गरीब आवाम का भला करें। आप कह रहे हैं योगी जी की सरकार सही नहीं रहे। अभी देखिए योगी जी जापान मॉडल बनाना जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। कब बनाएंगे? 10 साल तो हो रहा है, 10 साल हो रहे, कब बनाएंगे? कब? मोदी जी केंद्र में 15 साल हो रहा है, बनाएंगे कब? अरे बनना तो दिखना तो चाहिए, ये लॉलीपॉप ख्वाब नहीं दिखाना चाहिए। बना अभी सर आप देखेंगे योगी जी जापान के कभी बुलेट ट्रेन में दिखते हैं, कभी जापान के स्टूडेंट यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। सर आप भी देखे होंगे सर। अरे हम कह रहे हैं जमीन पे दिखना भी तो चाहिए कि हमारे गरीब आवाम जो है लंदन कहाँ दिख रही है, यूपी में कहाँ दिख रहा है, दिखना भी तो चाहिए। दिख भी नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ देखिए एक बात होती है, स्टेज पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर देना वो अलग बात हो जाती है। जमीन धरातल पे दिखना चाहिए क्या दिख रहा। आवाम जो दिखती है वो समझती है, जो नहीं दिख रहा वो क्या समझती है। वो चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, आवाम को दिखना चाहिए वो चीज़, दिख नहीं। अगर सर योगी जी की हुकूमत सही नहीं रही तो क्या आपको क्या नाम है अखिलेश यादव की सरकार सही लगी थी सर? देखिए अखिलेश यादव सरकार की जहाँ बात है तो अखिलेश यादव सरकार में अपराध भी था, बहुत कुछ था उनके पास और वो कभी भी लोगों को भला नहीं किए। ये अलग बात है कि जनता जो है उनको पहली मर्तबा में उनको हटा दी, उनको पहली मर्तबा में हटा दिया। और योगी जी में एक बार लाई हटा करके, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं था। समाजवादी के पास लाए किसको लाएं? वो भाजपा को ला दिए। भाजपा पहली मर्तबा आई, फिर दूसरी मर्तबा। अब 2027 में आपको हम बता रहे हैं कोई भी पार्टी हो, आप यकीन कर लीजिए बिना MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, ये मेरा वादा है। सर आप भी समाजवादी की, आप भी मुसलमानों की बात कर रहे हैं, समाजवादी भी मुसलमानों की बात कर रही है, BSP भी मुसलमानों की बात कर रही है। सर ऐसे तो वो डिवाइड हो जाएगा, बीजेपी फिर से आ जाएगी ना सर। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जनाब शौकत अली साहब हैं, इन्होंने कभी भी मुसलमानों की ही बात नहीं की। ये हमेशा जब भी आप देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो सांसद से लेके मंच से लेके आवाम में जनता में नुक्कड़ सभा में देख लीजिए,
वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बात करते हैं, वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं और मोहब्बत पैगाम इंशाल्लाह 2027 में दिखने को मिलेगा। लेकिन सर और तो ऐसे डिवाइड होता है ना सर मुसलमानों का। डिवाइड कहाँ होगा, मुसलमान ऑलरेडी आ चुका है माईयम में, कहाँ बचे हैं, कहाँ बचे, मान ले 2-3% होंगे, वो भी नादानी कर रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे ओवैसी साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब एक एम बना के निकल चुके हैं। इंशाल्लाह 2027 में सारे मुसलमान व दलित व दूसरे बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाई सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह देखना एमआईएम का यहाँ परचम आएगा। आपकी पार्टी सर जहाँ से लड़ती है बीजेपी जीत जाती है, अभी महाराष्ट्र का देख लीजिए, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आसाम का। सर रुझान देखिए आप। हरियाणा में हमारी पार्टी लड़ी थी, वहाँ भाजपा आ गई। राजस्थान में लड़ी थी, नहीं लड़ी थी, भाजपा आ गई। छत्तीसगढ़ में लड़ी थी, नहीं लड़ी, भाजपा आ गई। अरे 28 राज्य में 3 राज्य में लड़ रहे हैं, बाकी राज्य में लड़ के जीतो ना वहाँ पे क्यों नहीं जीतते? हरियाणा में हमारी पार्टी नहीं लड़ी, वहाँ भाजपा कैसे आ गई? राजस्थान नहीं लड़ी, वहाँ कैसे आ गई? मध्य प्रदेश नहीं लड़ी, वहाँ कैसे आ गई? छत्तीसगढ़ नहीं लड़ी, वहाँ कैसे आ गई? यहाँ क्यों बी टीम कहते हैं? देखिए ये अलग बात है, लोगों को बदनाम करना, आरोप लगाना। देखिए एक दौर था जब काशी राम जी अकेले निकले थे, उनके ऊपर भी आरोप लगता था, लेकिन देखो आज काशी राम जी अपने आवाम के, अपने लोगों को कहाँ खड़ा कर दिए, 4 बार मुख्यमंत्री बना दिए। ये आरोप लगते हैं और आरोप लगाने वाला उनके ऊपर दूसरा कोई नहीं था, उन्हीं के आदमी थे। जैसे आज हमारे ऊपर हमारे ही आदमी आरोप लगा रहे हैं, तो वैसे उनके ऊपर भी लग रहा था काशी राम जी के ऊपर। तो आवाम है, समझिएगी, आज नहीं तो कल नहीं परसों इंशाल्लाह देखिएगा 2027 में परचम लोग लहराने जा रहे हैं, उसके बाद दिन देखिएगा हम लोग सरकार में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम क्षेत्र हैं सर, जैसे मुरादाबाद हो गए, सहारनपुर और मेरठ हो गए, वहाँ के मुसलमानों से पूछा गया कि आप किसे वोट देंगे, उन्होंने कहा कि इस मरतबा सपा को दे देंगे, अगली मरतबा देखेंगे। नहीं कोई देखेगा नहीं, वो ये जो है उनका सिस्टम अलग होगा। लेकिन देखिएगा जहाँ की आप बात करें वहाँ एमआईएम उतरेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब वहाँ पर जो है अपनी कैंडिडेट उतारेंगे, ओवैसी साहब वहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे। इंशाल्लाह देखिएगा वहाँ का जलवा अलग होगा। उन मुसलमानों को क्या कहेंगे सर जो ये कह रहे हैं? देखिए वो कहाँ कह रहे हैं, हम तो कभी तो देखा नहीं, हो सकता है 1-2% कुछ हैं हमारे भाई अभी भटके हुए हैं, वो हमारे भाई हैं, भटके हुए भाई हमारे वापस आएंगे, वो हमारे भाई हैं, हो सकता है भटके हुए हैं, भटके रहने दिए, आ जाएंगे। अभी हमारे ओवैसी साहब का ना तो हेलीकॉप्टर उतरा है वहाँ पे, ना हमारे अभी शौकत साहब वहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने का मतलब ये जिलाध्यक्ष काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस दिन हमारे वो शौकत साहब पहुँचे वहाँ पे वो भाई समझ जाएंगे कहाँ चलना है, कहाँ नहीं जाना है। 27 का क्या रुझान रहेगा सर, कितनी सीटें आप जीत कर आएंगे सर? इंशाल्लाह देखिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन वहीद साहब और प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ये लोग मिलकर फैसला करेंगे कितनी सीट पर लड़ना है। लेकिन जहाँ तक मैं अभी तक सुना हूँ, हमारे शौकत साहब, प्रदेश अध्यक्ष साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर बीजेपी छोड़कर कोई भी पार्टी अगर गठबंधन करती है तो जो सीट बंटवारे में जो भी फैसला होगा वो अलग बात है। अगर नहीं हमसे गठबंधन करते हैं तो 200 सीट की तैयारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब कर चुके हैं। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे सर? हम महंगाई पर लड़ेंगे, भ्रष्टाचार पर लड़ेंगे, अत्याचार पर लड़ेंगे, सारे बहुत मुद्दे हैं। आप 5-10 साल बाद अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं सर? 10 साल अभी हमको हो गए उत्तर प्रदेश में आए हुए जी, अगले 10 साल के बाद आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? अगले 10 साल बहुत है, इंशाल्लाह आपको 2027 में रिजल्ट दिख जाएगा। 10 साल बहुत है, 10 साल में तो सरकार में देखिए पूरी भागीदारी रहेगी। अभी 27 में देखिएगा हम लोग खुद हिस्सेदारी बनकर रहेंगे वहाँ पे।